दोस्तों, कैसे आप सब। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3 विच इज बेस्ड ऑन रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन। रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? द लीनियर इक्वेशंस विच आर बेसिकली नॉट लीनियर, जो लीनियर नहीं है, एंड वी विल कन्वर्ट देम इनटू लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग सम सब्स्टिट्यूशन। कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे और उनको यूज करके हम लोग उसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, हाउ टू यूज सब्स्टिट्यूशन, आइए समझते हैं। तो स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशन में पहले देखिए, आइए ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो लेट अस सी व्हाई इट इज नॉट लीनियर, बिकॉज इन दिस यू कैन सी देयर इज 1 अपॉन एक्स एंड 1 अपॉन एक्स स्टूडेंट्स मीन्स x टू द पावर -1। तो हियर द पावर ऑफ x इज नेगेटिव एंड हियर आल्सो द पावर ऑफ y इज नेगेटिव। x और y दोनों की पावर नेगेटिव है, इसलिए बच्चों ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्योंकि लीनियर इक्वेशन के लिए क्या है, इन लीनियर इक्वेशन देयर मस्ट बी पावर ऑफ x एंड y इक्वल्स टू 1। x और y दोनों की पावर 1 होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा भी है लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म के होते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। x की पावर और y की पावर 1 होती है। तो अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन ऐसा नहीं है, x और y की पावर 1 नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे कि दीज आर नॉन लीनियर इक्वेशन। तो नॉन लीनियर में हम देखते हैं कि दोनों इक्वेशन में इन बोथ द इक्वेशन व्हाट इज कॉमन, जो कॉमन है ट्राई करते हैं कि उसी को सपोज कर लें, जिससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। तो देखिए इन बोथ द इक्वेशन देयर इज 1 अपॉन एक्स। 2 और 3 डिफरेंट है तो उसको छोड़ देंगे, उसको सेपरेट रखेंगे। यहाँ पर भी देखें 1 अपॉन वाई है, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर। तो लेट अस टेक 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू पी एंड 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू क्यू। तो 1 अपॉन एक्स को अगर आप 2 पी ले लेंगे तो वो क्या बचेगा, वी कैन राइट इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ये 1 और 2 को, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन को अभी ट्राई कर रहे हैं, दूसरे को बाद में देखेंगे। तो 1 और 2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 1 अपॉन एक्स की जगह तो बच्चों 1 अपॉन 2 तो वैसे रहेगा एंड यू विल गेट पी प्लस 1 अपॉन 3 एंड यू विल गेट y q इक्वल्स टू 2। तो फर्स्ट इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप देख लीजिए ये p और q में लीनियर है, क्योंकि p और q की पावर 1 है। सिमिलरली दूसरे को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 3 p प्लस 1 अपॉन 2 q इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। तो इस तरह से ये आपका इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, जो सब्स्टिट्यूट आफ्टर सब्स्टिट्यूशन उनको इस तरह से लिख सकते हैं। तो नाउ दीज टू आर लीनियर इन p एंड q। ये दोनों p और q में लीनियर है, लेकिन p और q में लीनियर हो तो है ही, पर देखिए अभी ये फ्रैक्शंस फॉर्म में है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। या अगर आप देखें कॉफिशिएंट, यहाँ इसका कॉफिशिएंट 1 अपॉन 2 है, यहाँ इसका कॉफिशिएंट कितना है बच्चों, 1 अपॉन 3 है। तो थोड़ा सा आपको बच्चों यहाँ पर अलर्ट रहना है। इनके कॉफिशिएंट कुछ भी करके हमें इक्वल करने हैं, अगर हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। और एलिमिनेशन मेथड नहीं यूज करना है तो कोई भी मेथड यूज करते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, आप अगर जो भी मेथड आपको अच्छे से क्लियर है वो आप यूज कर दीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताता हूँ स्टैंडर्ड। पहले इनको सही से लिख लेते हैं। 6 का मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में भी 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, 3 और 2 का भी एलसीएम 6 होगा। तो देखिए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स 3p प्लस 2q इक्वल्स टू 6 2 जा 12 एंड दिस इक्वेशन बिकम्स 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13। So this is, let us take this is equation 3 and this is equation 4। तो इस तरह से आप बहुत सिंपल से बन जाएंगे। अगर आप इसमें पूरे में थ्रू आउट द 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे, जो बहुत आसान है। अब अगर आप यूज करना चाहते हैं एलिमिनेशन मेथड, तो आपको कोई कॉफिशिएंट इक्वल करना होगा। तो देखिए बहुत आसान होता है, जैसे p को इक्वल करना है तो p इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का एंड इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का। यानी बच्चों इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्यों कर रहे हैं बच्चों? हम एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड के लिए अगर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6p प्लस 2 2 जा 4, 4q इक्वल्स टू 12 2 जा
24, तो ये आपका 24 हो जाएगा। ये इक्वेशन में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6p प्लस 3 3 जा 9q इक्वल्स टू 13 3 जा 39, इस तरह से बन जाएंगे। तो ये बच्चों आप इसको 5 सपोज कर सकते हैं और इसको 6 सपोज कर सकते हैं। इक्वेशन 5 और 6 आर नथिंग बट दीज आर कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए बच्चों, आप आसानी से इन दोनों इक्वेशन में p का कोएफिशिएंट सेम है तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग तो माइनस 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 ये दोनों कैंसिल आउट, -5q इक्वल्स टू, बच्चों ये ध्यान देना है कि यहाँ पर p और q में लीनियर इक्वेशन है, x और y में नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती से x और y लिख देते हैं। तो ये p और q में 5q इक्वल्स टू -15, देन स्टूडेंट्स माइनस से माइनस कैंसिल, q इक्वल्स टू 15/5 यानी q इक्वल्स टू 3। q की वैल्यू 3 आ गई। अब q की वैल्यू q इक्वल्स टू 3, ये जो q की वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए जहां आपकी मर्जी हो, 1 में 2 में 3 में 4 में किसी भी में रख सकते हैं। हम यहाँ पर किसी में यूज कर सकते हैं, कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3p प्लस 2 इंटू q की जगह आ गया 3 इक्वल्स टू 12। तो 3p इक्वल्स टू 12 माइनस 6, 3p इक्वल्स टू 6, तो p इक्वल्स टू 2। तो p की वैल्यू 2 आ गई। लेकिन बच्चे मेनी स्टूडेंट्स मिस्टेक एट दिस पॉइंट, दीज आर नॉट द आंसर्स। हमको वैल्यू निकालनी थी x और y की। हर क्वेश्चन में जो जिस वेरिएबल में क्वेश्चन है उसी की वैल्यू निकालना होता है। तो अब बच्चों लास्ट स्टेप क्या करना होता है कि हमने क्या सपोज कर लिया, 1/x इक्वल्स टू p, तो वैल्यू रख देंगे। नाउ 1/x इक्वल्स टू p यानी 1/x इक्वल्स टू 2। तो बच्चों यहाँ से 2x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, यानी x इक्वल्स टू 1/2। तो इस तरह से ये वाला आंसर होगा। दिस इज द आंसर ऑफ x। x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। सिमिलरली यू कैन सॉल्व फॉर y ऑल्सो। सिमिलरली व्हाट इज q इक्वल्स टू 3 आया था। तो बच्चों एंड y इक्वल्स टू 1/y इक्वल्स टू q यानी 1/y इक्वल्स टू 3। सो स्टूडेंट्स 3y इक्वल्स टू 1, तो फ्रॉम हियर y इक्वल्स टू 1/3। तो ये और ये दोनों आंसर होंगे। हेंस x इक्वल्स टू 1/2 एंड y इक्वल्स टू 1/3। दीज आर द आंसर। p और q की जो वैल्यू निकलती है वो आंसर नहीं होती। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं और क्वेश्चन को वहीं से क्लोज कर देते हैं। बट क्वेश्चन विल बी मूव सम स्टेप, सम मोर स्टेप्स। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ और आप इसको खुद से कर लेंगे। जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में देखिए लीनियर नहीं है वैसे भी, बिकॉज x की पावर 1/2 है और x की पावर 1/2 है, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इट बिकम्स -1/2। 1 जैसे 2/√x है तो 2 इंटू एक्स की पावर -1/2। तो ऑब्वियसली दिस टर्म इज नॉन लीनियर। तो द होल इक्वेशंस आर नॉन लीनियर। दोनों इक्वेशन क्या है, तो गिवन इक्वेशंस आर, लेट अस टेक दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन में देखिए 1/√x यहाँ भी है, 1/√x यहाँ भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट 1/√x इक्वल्स टू p एंड 1/√y इक्वल्स टू q। ये दो सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर लेंगे। तो 1/√x की जगह p लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, वी कैन राइट 1 and 2 एज, तो 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 2 एंड अगेन द सेकेंड वाला क्या हो जाएगा बच्चों, 4p प्लस 4p माइनस 9q इक्वल्स टू -1। तो आप सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो इस तरह से बन जाएगा। तो सपोज कीजिए ये आपका इक्वेशन 3 हो गया और ये इक्वेशन 4 हो गया।
अब सबसे इजी पड़ेगा आपको एलिमिनेशन मेथड। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड यू कैन सॉल्व। तो एलिमिनेशन के लिए क्या करेंगे बच्चों, जैसे सपोज कीजिए आपको Q का कोफिशिएंट इक्वल करना है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए सिर्फ 3 का, तो ये 9Q हो जाएगा। और इसमें कुछ मत करिए, इसमें 1 का ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कुछ मत कीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 6P प्लस 3 3 जा 9Q इक्वल्स टू 3 2 जा 6। इसमें कुछ नहीं करना है, 1 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब कुछ नहीं करना। 4P माइनस 9Q इक्वल्स टू -1। तो इसको आप चाहे तो 5 और 6 लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है, इक्वेशन 3 में हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, और इक्वेशन 4 में कुछ नहीं किया, एज इट इज लिख दिया। तो अब देखिए सिंपली आप ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 10P इक्वल्स टू 5, तो P इक्वल्स टू 5/10, यानी बच्चों P की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये P की वैल्यू है, बट दिस इज नॉट आंसर। अब P की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो जहां पर इजी पड़े, जैसे यहां से बहुत इजी पड़ेगा ये वाले से, तो फ्रॉम 3 2 इंटू P की वैल्यू है 1/2 प्लस 3Q इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा, 1 प्लस 3Q इक्वल्स टू 2, यानी बच्चों 3Q इक्वल्स टू 2 माइनस 1, तो 3Q इक्वल्स टू 1, यानी बच्चों Q इक्वल्स टू आ गया 1/3। तो Q की वैल्यू, P की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई। लेकिन बच्चों ये आंसर नहीं होंगे। आंसर क्या है, हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया था उसको वापस से रखते हैं। तो देखिए वी हैव 1/√x, 1/√x इक्वल्स टू P की वैल्यू कितनी है 1/2। अब दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, तो 1/x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो ये वाला आंसर होगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। सिमिलरली यू कैन सॉल्व फॉर y ऑल्सो, 1/√y इक्वल्स टू व्हाट इज 1/√y इक्वल्स टू Q, 1/y इक्वल्स टू Q, यानी 1/3। स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो 1/y इक्वल्स टू 1/9, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, √y का स्क्वायर y हो जाएगा 1, और ये 1/, यानी y इक्वल्स टू बच्चों क्या आ जाएगा 9। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे। आइए इसी के कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखते हैं, और 6th पार्ट। 5th और 6th पार्ट दोनों एक जैसे हैं। देखिए कैसे एक जैसे हैं, इसको इस टाइप में और इसको इस टाइप में बदला जा सकता है। तो अगर एक्स वाई का दोनों में मल्टीप्लाई कर दे तो बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अगर एक्स वाई को दोनों साइड में डिवाइड कर दे, एक्स वाई में डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए 6 से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, और ये इस तरह का दिखने लगेगा। तो अगर मल्टीप्लाई कर दे एक्स वाई का, तो ये 5 कन्वर्ट हो जाएगा 6 में, और एक्स वाई से डिवाइड कर दे तो 6 कन्वर्ट हो जाएगा 5 में। बच्चों ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मेथड है। एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन का यूज करके, यानी चेंज करके लीनियर इक्वेशन में। बच्चों देखते हैं ये लीनियर क्यों नहीं है, देखिए लीनियर क्यों नहीं, पहले ये समझ लेते हैं। ये बहुत सारे बच्चों को लगता है कि लीनियर है, बट दीज आर नॉट लीनियर। व्हाई दीज आर नॉट लीनियर? बिकॉज यहाँ पर आया है बच्चों x इंटू वाई, तो x की भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है। अगर x और y दोनों की पावर 1 है तो बच्चों ये एक्स वाई जो है ना, एक्स वाई की डिग्री टोटल डिग्री 2 हो जाएगी। तो इफ इन एनी इक्वेशन द डिग्री ऑफ टर्म इज 2, तो लीनियर नहीं है। एक्स और वाई मल्टीप्लाई में आ गए मतलब लीनियर नहीं है। बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। 90% बच्चे लिख देते हैं दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। नो, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज नॉट अ नॉन लीनियर इक्वेशन है ये। और उसका मेन रीजन है एक्स वाई मल्टीप्लाई में है, तो एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, जब पावर प्रोडक्ट दोनों अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाती है बच्चों। तो इसलिए इस पूरे टर्म की पावर 2 होगी, पूरे टर्म की पावर 2 होगी, मतलब ये लीनियर नहीं है। इसी तरह से ये भी लीनियर नहीं है बच्चों। तो इनको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला, आप सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व कर लीजिए। दूसरा, आप इनको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कोफिशिएंट इक्वल करके।
तो देखिए इसको हम लोग अगर एक्स वाई से डिवाइड करते हैं, इसका डिवाइड एक्स वाई में कीजिए तो बच्चों क्या हो जाएगा 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5 एंड इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 15। इस तरह से बन जाएगा बच्चों। तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो दीज टू इक्वेशन बिकम्स तो 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल्स टू 5, 8 अपॉन y माइनस प्लस 7 अपॉन x इक्वल्स टू 15। अब बच्चों ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो जाएगा, इसको आप 3 और 4 सपोज कर सकते हैं। नाउ दिस बिकम्स एग्जैक्टली लाइक क्वेश्चन नंबर 1। अब चाहे तो आप इसको सही से भी लिख सकते हैं, x वाले को आगे लिख लीजिए और y वाले को पीछे कर लीजिए। तो अगर आप x y y को देखिए, पहले 2-3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आगे का काम इजी है, आप खुद कर सकते हैं। तो देखिए आप चाहें तो इनको और चेंज करके एक कैसे लिख सकते हैं, माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन वाई इक्वल्स टू 5 एंड 7 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इक्वल्स टू 15। तो आप चाहें तो इन्हें 3 और 4 बोल सकते हैं। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा। तो इनको आप 3 और 4 बोल सकते हैं। अब इनको थोड़ा सा हम सपोज कर लेते हैं इसको चेंज करने के लिए। तो लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू पी and 1 upon y equals to q. तो this becomes minus 2p plus 7y यानी 7q equals to 5। और इसमें बच्चों आप रखें 1 upon x की जगह पर p रखें, 1 upon x की जगह रखें तो 7p plus 8q equals to 15। तो ये देखिए आपका 3 और 4 का कन्वर्टेड फॉर्म होगा, यानी ये 3 और 4 ही हैं। आप चाहें तो 5 और 6 लिख सकते हैं बच्चों, आप चाहें तो इक्वेशंस बढ़ा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्वेशंस को आप उसी तरीके से बट पेयर में ही बढ़ाना है। अब इनको सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे सबसे सिंपल एलिमिनेशन पड़ेगा, तो एलिमिनेशन के लिए क्या करूंगा मैं, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें 2 का, यानी इक्वेशन 5 में मल्टीप्लाई करूंगा 7 से एंड 6 में मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। 5 में 7 से, क्यों, क्योंकि ये देखिए कीजिए तो 7 2 जा 14, 14p प्लस 7 7 जा 49, 49q इक्वल्स टू 7 5 जा 35। इसमें 2 से कीजिए 14p प्लस 16q इक्वल्स टू 30। ये इसको आप 6 और 7 ले सकते हैं, सॉरी 7 एंड 8। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर क्या है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 90 और ये, तो 9 प्लस 6 15 और 4 प्लस 1 5 और 5 प्लस 1 6, 65q इक्वल्स टू 65। यानी बच्चों q इक्वल्स टू 1 आ गया। देखिए कितनी छोटी सी वैल्यू आ गई, q की वैल्यू 1 आ गई। अब q की वैल्यू जो भी इक्वेशन आपको इजी पड़े, यहाँ पर ये 5 और 6 इक्वेशन इजी पड़ेंगे, तो फ्रॉम, चलिए मैं इसमें रख देता हूँ 6 वाले में, फ्रॉम 6। तो देखिए 7p प्लस 8q यानी 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 15। तो 7p इक्वल्स टू 15 माइनस 1, 15 माइनस 8 तो 7 यानी p इक्वल्स टू 1। बच्चों आप ध्यान रखें ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो 1 अपॉन x इक्वल्स टू p यानी 1 अपॉन x इक्वल्स टू p की वैल्यू 1 आई है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फिर से आपको x इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। कोई बात नहीं, बट ये आंसर होगा। सिमिलरली 1 अपॉन y इक्वल्स टू q था, यानी 1 अपॉन y इक्वल्स टू 1 था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर होंगे, दीज टू आर आंसर। इसी तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं।
एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन में, वो उस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। या दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा मेथड आप यहीं पर कोफिशिएंट इक्वल कर लीजिए और सीधे सॉल्व कर लीजिए, वहां से भी सॉल्व कर सकते पार्ट। ध्यान से देखेंगे, ये बड़े होते हैं, देखने से डरना नहीं है। 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इक्वल्स टू 3/4 एंड ये है बच्चों दूसरा इक्वेशन है 1/2 इन द ब्रैकेट 3x प्लस y माइनस 1/2 इन द ब्रैकेट 3x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 1/8। ये बच्चों इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो देखिए इस टाइप का इक्वेशन 7 और 8 एक जैसे हैं, लगभग एक जैसे, अप्रोक्सीमेटली द सेम पैटर्न दे विल फॉलो। तो देखिए ये लीनियर तो नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि डिनोमिनेटर में लीनियर है और ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो दिस नॉट आर लीनियर। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट यहाँ सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, ये वाला पोर्शन सेम है, ये 2 तो सेम नहीं है, ये वाला पोर्शन सेम है। तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? लेट 1/3x प्लस y इक्वल्स टू p। स्टूडेंट्स डबल लीनियर इक्वेशन वाले हैं, जिसमें आपको 2 बार लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है। ये क्या है? डबल लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन में भी अंदर लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में अगर पूछे जाएंगे तो 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। 1/3x प्लस y इक्वल्स टू p लेंगे, क्योंकि ये दोनों में सेम है। इन दोनों में क्या सेम है बच्चों? एंड 1/3x माइनस y इक्वल्स टू q ले लेंगे। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट, ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर इसकी जगह q रखते हैं तो p प्लस q इक्वल्स टू 3/4, p प्लस q इक्वल्स टू 3/4 एंड ये आपका बच्चे इसको इक्वेशन 3 ले लेता हूं। ये क्या बन जाएगा? 1/2p प्लस माइनस 1/2 और q इक्वल्स टू माइनस 1/8। ये इस तरह से बन जाएगा, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब बच्चों इन इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पर बहुत आसान है। आप इसको 4 वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरे में। तो अगर आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों? p माइनस q इक्वल्स टू माइनस 1/4 हो जाएगा। तो ये आप कर लेंगे, तो इसको 4 लेंगे। अब इक्वेशन 3 और 4 को देखिए, बहुत आसान है। 3 और 4 को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आसानी से q कैंसिल हो जाएगा। एडिंग 3 एंड 4, तो ध्यान से देखना है बच्चों। p प्लस q इक्वल्स टू 3/4 था एंड p माइनस q इक्वल्स टू माइनस 1/4 है। ये समझ में आ रहा है ना? इसमें इस वाले में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया था, पूरे इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा। तो दोनों को देखिए यहाँ से ऐड कर देते हैं तो ये दोनों कैंसिल, तो 2p इक्वल्स टू 3/4 माइनस 1/4। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो लेट अस सॉल्व दिस। 2p इक्वल्स टू एलसीएम आएगा 4, तो 3 माइनस 1 यानी 2p इक्वल्स टू 2/4 यानी 1/2। तो p इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 1/4। तो p की वैल्यू 1/4 आएगी। देखिए p की वैल्यू क्या आ गई? 1/4। तो आपको ये आंसर नहीं है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जाकर के सोच लेते हैं आंसर है। p की वैल्यू 1/4 आ गई, अब यहाँ पर रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 p प्लस 1/4 इक्वल्स टू 3/4 यानी p इक्वल्स टू 3/4 माइनस 1/4। तो p इक्वल्स टू, इसको बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो 2/4 आ जाएगा। 2/4 यानी p इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। या आप चाहें तो 2/4 भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यूज आ गई है बच्चों। देखिए ये वैल्यू आ गई, ये p की वैल्यू आ गई, ये q की वैल्यू आ गई। p
पी और क्यू की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। तो आइए अब हम लोग यहां से देखते हैं। 4 इक्वेशन तक हम लोग बना चुके हैं। अब आगे देखिए, एक बार लीनियर इक्वेशन हमने सॉल्व किया पी और क्यू में, एक बार लीनियर इक्वेशन हमने पी और क्यू में सॉल्व किया। आगे देखते हैं आगे क्या करेंगे। देखिए, सो 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू पी था, और पी की वैल्यू कितनी आई है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल गेट 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे और ऐसे, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 5 सपोज कर लेंगे, और एंड इसको देखिए, एंड वी हैव सपोज्ड 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू q। तो q की वैल्यू कितनी है बच्चों, q की वैल्यू आई है p की वैल्यू यहाँ पर पता थी बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये q ही है, q की वैल्यू है ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ q। ये तो p निकला था, ये q की वैल्यू, q की वैल्यू 1/2 है, तो q की वैल्यू 1/2 कर लीजिए आप। तो 1/2 कितना हो जाएगा, यानी बच्चों ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इक्वेशन हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन 6 हो जाएगा। तो देखिए, पहले इस टाइप के क्वेश्चन पहले इक्वेशन था पी और क्यू में लीनियर। तो अब हमने जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, जो सब्स्टिट्यूशन हमने लिया था, पी और क्यू की वैल्यू तो निकाल ली, पी और क्यू की वैल्यू निकाल ली, क्यू है इसको करेक्ट कर लीजिएगा। पी और क्यू की वैल्यू निकालने के बाद हमको ये दोनों इक्वेशन मिल गए। अब फिर से इन दोनों को सॉल्व करना होगा, तब एक्स वाई की वैल्यू आएगी। अब देखिए, आप 5 और 6 को आसानी से देख पा रहे हैं। इक्वेशन 5 और 6 को ऐड कर देते हैं। तो ये 5 है और ये 6 है, अगर ऐड कर दे, एडिंग 5 एंड 6 ऐड कर देंगे तो देखिए, प्लस का वाई है माइनस का वाई कैंसिल हो जाएगा। 3x प्लस 3x 6x इक्वल्स टू 6, यानी x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ये बच्चों x की वैल्यू होगी। अब x की वैल्यू 5 पे रख दीजिए, तो फ्रॉम 5 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, यानी 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू 4 माइनस 3, यानी y इक्वल्स टू 1। तो ये देखिए, हेंस आंसर क्या होगा, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। तो ये आंसर होगा। बीच में जो p और q की वैल्यू निकली थी वो आंसर नहीं होगा। तो डबल लीनियर इक्वेशन होते हैं, जिसमें 2 बार लीनियर इक्वेशन बन जाता है। बच्चों, आप इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसका 7th पार्ट भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कर लेंगे। कभी भी कोई दिक्कत आती है, एग्जाम्पल्स कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कोई दिक्कत आती है कमेंट करके बताएं।